थैंक यू। फाइन बंद किए तो होगा। लोगों को, और हम में से कई लोग पहली बार वाराणसी आ रहे हैं, जो कि आज एक कीर्तिमान हासिल कर चुका है पूरे विश्व में फॉर वेरियस गुड रीजंस। बहुत यहाँ पर चीज़ें हैं जिनके कारण से पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर साहब का, श्री राजालिंगम जी का, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमें ये सभागृह उपलब्ध करवाया और इस आइडिया को प्रेरित करने के लिए मुहिम छेड़ी है। ये एक सिलसिलेवार तरीके से एक इंडिया स्टैक को बिल्ड करते हुए पूरे भारत को उत्कृष्ट भारत मूवमेंट पे ले आई है और एक विकसित भारत की ओर हम सबको जाने का आह्वान किया गया है। तो उनके आह्वान के अंतर्गत ये कुछ आपका निर्देश था कि कार्यक्रम चलता रहे, तो उसके क्रम में जो हमारे साथ नाबार्ड और एनपीसीआई और अशोका इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से प्रतिनिधि ऊपर नार दाद जस गई हैं। हनुमान जी कौन? तो जीवन में विपदाएं आती हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन जब हम संघर्ष में रहते हैं, इसके साथ आप सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई और बहुत अभिनंदन कि आप लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान से जुड़कर देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप सब लोग सहयोगी बने। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। फाइन चल रहा। फैन बंद किए तो होगा, नहीं तो हो जाएगा। बस बस पकड़ लिया, शरी जाने दी, पकड़ा। लाइट
अरे 5 दूई लग गया था ना, 5 दूई का वाराणसी में हमारा स्वागत है। आप लोग तो सब यहाँ से हैं ही, तो काफी बढ़िया लग रहा है हम लोगों को। और हम में से कई लोग पहली बार वाराणसी आ रहे हैं, जो कि आज एक कीर्तिमान हासिल कर चुका है पूरे विश्व में फॉर वेरियस गुड रीजंस। बहुत यहाँ पर चीजें हैं जिनके कारण से पूरा वर्ल्ड इनको जानता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर साहब का, श्री राजालिंगम जी का, जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमें ये सभागृह उपलब्ध करवाया और इस आइडिया को प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपनी टीम साथ में हमारे साथ सपोर्ट के लिए दी। मैं शुक्रगुजार हूँ हिमांशु नागपाल जी का, बहुत ही काबिल IAS ऑफिसर हैं यहाँ, CDO हैं यहाँ के, और उन्होंने ये आइडिया दिया कि आप जब ये डिजिटल नारी कार्यक्रम लेके आए हैं तो सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्यों, यहाँ पर हमारी विद्युत सखी हैं जो ऑलरेडी सक्षम हैं और ट्रेंड हैं डिजिटल भुगतान के लिए, उनको भी इस कार्यक्रम में जोड़ें। और मैं सर्वमान्य प्रधानमंत्री जी के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो डिजिटल भारत की मुहिम छेड़ी है, ये एक सिलसिलेवार तरीके से एक इंडिया स्टैक को बिल्ड करते हुए पूरे भारत को उत्कृष्ट भारत मूवमेंट पे ले आई है और एक विकसित भारत की ओर हम सबको जाने का आह्वान किया गया है। तो उनके आह्वान के अंतर्गत ये कुछ कार्य हम लोगों ने किया है, जो कि आप लोग देखेंगे। मैं मुखातिब हूँ भारत की 50% GDP रिजर्व से, जो आज आप सब लोग उड़ने की कोशिश कर रहे थे और पंखों से आप लोग घबरा रहे थे। गायत्री का आइडिया था कि आप लोग यहाँ कोई स्वतंत्रता संग्राम से कम कार्य नहीं कर रहे, फ्रीडम का काम है, तो आप लोगों की एक वीडियो दी जाए। और बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने सपोर्ट किया उस आइडिया को, ऐसे ही उड़ चलना है बेसिकली। और ये जो 50% GDP रिजर्व है, इनके लिए हम लोग जब काम कर रहे थे पिछले 10 सालों में एज नियर बाय टेक्नोलॉजीज, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सारी सुविधाएं लोगों तक, जनसाधारण तक और पास लेके जाएं, निकटतम जगह लेके जाएं। इसलिए हमने अपना नाम रखा नियर बाय टेक्नोलॉजीज, की हर चीज पास में सुविधा उपलब्ध हो। उस दौरान हम लोगों को ये रियलाइज हुआ कि भारत सरकार की सब्सिडी 55% महिलाओं को मिलती है और 45% बाकी लोगों को दी जाती है, विद्यार्थियों को और युवाओं को और सबको। लेकिन जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है वो सिर्फ 7% महिलाएं हैं। और मैं गांव से आता हूं तो मैं देख पाता हूं कि जो महिलाएं हैं वो थोड़ी इंटिमिडेटेड फील करती होंगी जब वो काउंटर पार्ट्स के शॉप्स पे जाके पैसे विड्रॉ करती हैं। तो हमने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक कार्यक्रम शुरू किया। इस प्रोग्राम का नाम दिया गया डिजिटल नारी। एक लार्जर अम्ब्रेला प्रोग्राम था रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब का, स्वनारी, जिसमें आत्मनिर्भरता की ओर पूरा उनका ध्यान था। उस टाइप की टेक्नोलॉजीज पे काम करवाना उनका उद्देश्य था। और हम लोग उसमें एक छोटी सी पहल लेकर के पहुंचे कि हम डिजिटल नारी बनाना चाहते हैं, एक व्हीकल की तरह, जिसपे हम एक एक करके सारी सुविधाएं जोड़ते चले जाएं और वो सुविधाएं जन साधारण तक आप पहुंचाएं, अपने घर में, अपने घर के बगल में। इस दौरान दिल्ली में ही अशोका यूनिवर्सिटी की सेंटर फॉर बिहेवियरल चेंजेस की टीम ने हमारे साथ रिसर्च किया और 3 बहुत अच्छी वैलिडेशंस उन्होंने हमारे साथ एस्टैब्लिश की। पहला ये कि जो हियरिंग एड है, जो सुनने की मशीन है, वो प्रोडक्ट उस बुजुर्गवार के लिए नहीं है जो सुन नहीं पाता, वो पूरे परिवार के लिए है एक्चुअली, क्योंकि सबको जोर से बोलना पड़ता है, सबको जोर से टीवी देखना पड़ता है। वैसे ही इंश्योरेंस पुरुषों का प्रोडक्ट है ही नहीं, क्योंकि पुरुषों को कुछ होता है तो सबसे ज्यादा सफर बच्चे और महिलाएं करती हैं, उनको सफर होता है, प्रॉब्लम होती है। तो ये इंश्योरेंस का प्रोडक्ट का कंटेक्स्ट ही बदल करके महिलाओं को ही बोला जाए कि आप अपने परिवारजनों के लिए इंश्योरेंस खरीदना शुरू करें, और ये इंश्योरेंस में परमिटेड है। तो एक तो ये उन्होंने हमारी बात वैलिडेट की ग्राउंड पे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हम लोग सेविंग्स करते हैं, तो जो धनाढ्य लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनके खातों में पैसे पड़े हैं, पर हम जब पैसे बचाते हैं तो हमारा एक छोटा ध्येय होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, बच्ची की शादी, छोटी स्कूटी खरीदनी है या बच्चे की पढ़ाई करवानी है। तो इस ध्येय को अगर हमारे ऐप में हम रंगते चले जाएं, रेदर देन बनिस्बत इसके कि हम हर बार FD RD का नंबर बना के आपको दिखाएं, पर अगर हम आपकी स्कूटी का पहिया रंग दें, आपने 5000 दिए, आपका हैंडल रंग दें, आपकी सीट रंग दें, तो आप उसके प्रति और प्रेरित होती हैं और ज्यादा मेहनत करके उस गोल को कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं। तो ये एक दूसरा वैलिडेशन हुआ। तीसरा सबसे अहम कि महिलाएं गांव में, मेरी मदर भी, मेरी सिस्टर भी जो है, अपनी परेशानियों को, मेडिकल गाउट है, पाँव में दर्द है, साइटिका है, कमर में दर्द है, माथे में माइग्रेन है, ये बताती नहीं है लोगों को बहुत समय तक, जब तक अति नहीं हो जाए।
तो हमें कहा गया कि हम लोग क्या जो भारत इंडिया में जो सर्विसेज अवेलेबल हैं वो हम भारत तक ला सकते हैं। तो हमने अपने पार्टनर हैं एम स्वास्थ्य, उनकी टेक्नोलॉजी को आपके ऐप में इंटीग्रेट किया है। अब आप घर बैठे गांव में जहां भी हैं बटन दबाइए और आपको बेस्ट डॉक्टर, टेस्टिंग के सेंटर्स, दवाइयों की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। कि हमारे देश में 50% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 100 में से 50 जो लोग हैं वो महिलाएं, पर अनफॉर्चुनेटली उनमें से केवल 25 से 30% यानी 25 से 30 हर 100 में केवल उनके पास ही फोन है अपना, और उसमें से भी केवल 10 के पास इंटरनेट की सुविधाएं हैं। तो फिर हमारे सामने बहुत बड़ा काम है कि डिजिटल नारी को ना सिर्फ आप पर आपके आसपास जितनी भी सखियां हैं, बहनें हैं, उन सबको भी आप सिखा पाए, उनको फ़ोन यूज़ करने में एबल कर पाए, क्योंकि अगर फ़ोन एनेबल हो जाएगा सबके पास तो आप लोग और बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे वो सीखना हो, चाहे वो काम हो, चाहे बच्चे की पढ़ाई हो, चाहे पेमेंट हो। मेरा नाम आला मारा है, मेरे गांव का नाम मंगलपुर है और मैं ब्लॉक काशी विद्यापीठ ब्लॉक है। मैडम, ये डिजिटल नारी से आपका क्या लाभ है? डिजिटल नारी से महिलाएं पहले घर तक सीमित थी, उनको बाहर बस अपने काम से जैसे कि खाना पकाना, बच्चा देखना, परिवार देखना, इससे मतलब था। डिजिटल नारी जब महिलाओं के हाथ में मोबाइल आया सर्वप्रथम, तो उससे जुड़ करके महिलाएं खुद अकाउंट से जुड़ी, पहले खाता खुलवाई अपना, और डिजिटल नारी से समझा जाए तो अपना लेन देन या मोबाइल से कोई भी काम वो खुद से कर रही हैं, अपने से, किसी के भरोसे नहीं हैं। चाहे घर के जेंट्स हो, पति हो, देवर हो, भाई हो, किसी पे निर्भर नहीं है। मोबाइल चलाना सीखने के बाद महिलाएं डिजिटल बनी हैं, अपना काम खुद मोबाइल से कर सकती हैं। वो जैसे कि अपना आप टिकट वगैरह बुक करना हुआ, फ़ोन वगैरह चार्ज करना हुआ, ये सब खुद अपने से कर ले रही हैं। आप कितने साल से इससे जुड़ी हैं? 4 साल से। तो क्या हम बीसी सखी, हाँ, बीसी सखी के पद से हम 4 साल से इसमें जुड़े हुए हैं। नवंबर 2021 से ये काम हमने स्टार्ट किया था। सर्वप्रथम ये काम हमको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्टार्ट हुआ था जब 1 BC 1 GP के तहत, तो इसका हम लोग ने फॉर्म भरा था, जिसमें मेरा चयन हुआ और हम लोग का 7 दिन का ट्रेनिंग हुआ। सभी महिलाओं का, समूह की महिलाओं का ट्रेनिंग हुआ जो 1 BC के तहत जुड़ी हुई थी। ट्रेनिंग होने के बाद हमको एक मशीन मिला, एमपास मशीन मिला, और 75,000 का लोन मिला। तो उस 75,000 में से मशीन का पैसा काट करके 44,000 का पैसा हम लोग को जो मिला वो लेन देन करने के लिए मिला। तो उससे आज हम लेन देन करते हैं, इसमें बैंक का सभी सेवाओं का हम देते हैं हम लोग कस्टमर को, जैसे पैसा निकालना, जमा करना, अकाउंट ओपन करना, FD करना, OD अकाउंट खोलना। और आपके गांव में इसके लिए कोई जगह आपने ले रखी है किराए पर कि घर से ही करते? जी नहीं, मेरा जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा है। पहले मैं अपने घर में ही करती थी, और इस काम को करने से मेरी इनकम इतनी अच्छी अब हो गई है कि 20+ मेरा हो गया है इनकम, तो 20,000 से ज़्यादा हो गया है। और इसके इनकम से हम एक अपना ऑफिस बना लिए हैं और अपना काम अब ऑफिस से करते हैं। मंथली सैलरी मिलती है कि आप लोग कमीशन मिलता है? जी नहीं, ये हमारा कमीशन बेस पर है। बता दें। मेरा नाम है जयत्री दासगुप्ता। मैं पे नियर बाय में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और पे नियर बाय डिजिटल नारी का जो नारी शक्तिकरण प्रोग्राम है उसका प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। मैडम, क्या है ये पहल, किस तरह की पहल है, क्या क्या इसमें आप लोग करेंगे? जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत के जो 50% नागरिक हैं वो हम महिलाएं हैं। हम खाली जनसंख्या का 50% नहीं है, हम भारत की क्षमता, भारत की शक्ति का 50% है। और जब तक हम महिलाएं सशक्त नहीं बनेंगे, हमको सतत आजीविका नहीं मिलेगा, हमको वो सारे साधन जिससे हम आगे बढ़ पाए वो नहीं मिलेगा, तब तक भारत आगे सही तरीके से बढ़ नहीं पाएगा। तो इसी कोशिश है हमारा पे नियर बाय डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म से। हम चाहते हैं कि जो महिलाएं इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़े, उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का ऑप्शन मिले। वो बैंकिंग से लेके हेल्थ सब अपने कम्युनिटी में और महिलाओं तक पहुंचाए, ताकि पूरे कम्युनिटी आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगे तो हम सब आगे बढ़ेंगे। मैम, तो कितनी महिलाएं अभी तक वाराणसी या यूपी की बात करें, कितनी महिलाएं इस प्रोग्राम से जुड़ी हैं और कितना लाभ उनको हो रहा है?
हम पिछले 4-5 सालों से यूपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ काम करते हैं। 10,000 से अधिक महिलाएं यूपी से हमारे इस प्रोग्राम में आज के दिन काम करते। लास्ट ईयर अलोन हमने पूरे देश में, पूरे भारत में 10,000 करोड़ के ऊपर वित्तीय सेवाएं लोगों तक पहुंचाए महिलाओं के थ्रू। जो महिलाएं हमारे साथ काम करते हैं ऑन एन एवरेज 5 से 7,000 महीने में कमाते हैं। क्या काम किया, उनका वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या करना होगा? तो हमारा एक ऐप है जिसका नाम है डिजिटल नारी। उस ऐप में 25 से ज़्यादा सेवाएं हैं, जैसे कि बैंकिंग है, आप किसी के लिए विड्रॉल, कैश विड्रॉल दे सकते हैं, आप सेविंग्स खाता खोल सकते हैं, हम रेमिटेंस दिला सकते हैं, फिर आप हेल्थ की सेवा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप सैनिटरी नैपकिन जैसे हाइजीन जो प्रोडक्ट्स है वो महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं, आप बिल पेमेंट जैसे नुपुर चतुर्वेदी जी फ्रॉम भारत कनेक्ट हमारे साथ आज है मंच पे, उनके कंपनी के साथ हम जुड़ के बिल पेमेंट रिचार्ज का ऑप्शन लोगों तक पहुँचा रहे। तो ये सारी सेवाएँ महिलाओं के लिए ये सेवाएँ दिलाते हैं और हर ट्रांजैक्शन में उनको कमीशन मिलता है। ये मंथली होता है कि कमीशन पे सब कमीशन होता है। प्रोडक्ट्स सर्विसेज के ऊपर कमीशन डिफर करता है। ई कॉमर्स जैसे सर्विसेज में 27-28% तक कमीशन मिलते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स है जो वॉल्यूम्स में होता है, उनमें कमीशन 10 से 15 रुपये पर ट्रांजैक्शन होते हैं, पर उनमें वॉल्यूम्स होता है। तो महीने में ईजिली आप अगर हर महिला उनके कन्वीनियंस के हिसाब से अगर दिन में 3-4 घंटा इस प्रोग्राम में दे सके तो बहुत आराम से। एजुकेशन भी इसके लिए ज़रूरी है महिलाओं का? नहीं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं है, पर ये हम ज़रूर चाहते हैं कि उनको मोबाइल यूज़ करना आना चाहिए, उनको मोबाइल एप्लीकेशन चलाना आना चाहिए और थोड़ा कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। द डिफरेंस जो हमारे साथ बाकी लोगों का है वो यही ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग है। हमारा सक्सेस है जब महिलाएं सक्सेसफुल होता है तभी हमारा सक्सेस है। तो हम पूरे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना 100% देते। आज से लेके जब तक वो सक्सेसफुल नहीं है, जो महिलाएं आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे, 6 से 8 महीना बिल्कुल ऑन अ डेली बेसिस उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनको सिखाएंगे ताकि वो ऐप यूज़ करना सीखे और कैसे लोगों तक सेवा पहुँचाना है वो हम उनको सिखाएंगे। एक अंतिम सवाल है मैम कि कितनी महिलाएं वाराणसी में आपके साथ जुड़ी हुई हैं और अब तक उनको लाभ कितना हुआ, कितने सक्सेस रेट है इसका? देखिए, वाराणसी से आज हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे। हमारे साथ आज 100 से ज़्यादा महिलाएं हैं। हमारा उद्देश्य है नेक्स्ट 1-2 महीने में 500 से ऊपर महिलाएं हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। और जो नेशनल एवरेज है, बहुत कुछ महिलाएं ऐसे भी है जो 15-20 हज़ार से ऊपर कमा रहे, पर नेशनल एवरेज हमारे प्रोग्राम में 5 से 7 हज़ार बहुत आसानी से महिलाएं कमा सकते हैं। और वही हमारा कोशिश होगा कि बनारस की जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे भी हम वो करवाएं। जुड़ने के लिए क्या करना होता है? आज ये लोग हमारे साथ जो है उनको हम ट्रेनिंग देंगे। इस प्रोग्राम के बाद ही उनका एक 45 मिनट्स का ट्रेनिंग सेशन होगा। उसके बाद हमारे टीम्स यहाँ पे है जो उनका KYC कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये बैंकिंग प्रोडक्ट से लोगों को पैसा लेके ये लोग काम करेंगे, तो प्रॉपर KYC करना ज़रूरी है। जब KYC हो जाएगा उसके बाद ऑन अ डेली बेसिस हमारी टीम उनके साथ बातचीत करके उनको ट्रेनिंग देके इसमें सशक्त बनाएंगे। एक सवाल, योजना है डिजिटल सखी या डिजिटल दीदी जो भी, तो इसका क्या मोटिव है और इसका क्या लाभ मिलेगा? ये बेसिकली कई तरीके के जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं गांव में पूर्व में भी सेवाएं देती रहती हैं। जैसे विद्युत सखी गांव में बिल कलेक्शन करती है, BC सखी गांव में सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन अभी करती है, बैंकिंग सखी गांव में महिलाओं को बैंक की सुविधाओं से जोड़ती है। उन्हें और लाभ मिले और तरीके की सर्विसेज जो गांव में बड़ी मुश्किल से उपलब्ध ग्रामीणों को हो पाती हैं, एक ऐप के माध्यम से ही महिलाएं अपने गांव में वो सेवाएं दे पाए और साथ ही साथ अपनी कुछ कमाई भी कर पाए कमीशन बेसिस पर। इसके तहत एक अभियान डिजिटल नारी का पे नियर बाय कंपनी के माध्यम से वाराणसी में शुरू किया गया है, जिसमें जो महिलाएं अपनी गांव में कुछ सर्विसेज जैसे रेलवे टिकट की बुकिंग, बिल पेमेंट्स, उसके अलावा ऑनलाइन हेल्थ केयर बुकिंग्स, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक लाइफ इंश्योरेंस और भी तरीके की कई सुविधाएं गांव में उपलब्ध करा पाएंगी और साथ ही साथ एक कमीशन भी अर्जित करेगी, जिससे अपने परिवार को वो सपोर्ट कर पाएगी। कितना अर्निंग हो जाएगी हर महीने अगर एक महिला चाहे कम से कम? ये उनके मेहनत के ऊपर पूरा निर्भर करता है। जैसे कुछ हमारी विद्युत सखियाँ ऐसी हैं जो महीने का 35 से 40 हज़ार भी कमा रही हैं
और कुछ विद्युत सखियाँ जो थोड़ा एक्टिव नहीं है वो 4 से 5 हज़ार भी कमाती हैं। तो अगर इसमें महिलाएं अपना पूर्ण रूप से मेहनत करेंगी, अच्छे एफर्ट्स करेंगी, तो ज़रूर मुझे लगता है कि 15 से 20 हज़ार की एडिशनल इनकम महीने की उनकी आराम से की जा सकती है। सर, नवरात्र भी नज़दीक है, तो महिलाओं के लिए बड़ा मौका माना जा सकता है। बिल्कुल, नवरात्रों को देखते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी जन्मदिवस भी आ रहा है, सेवा पखवाड़ा की शुरुआत हो रही है और नारी सशक्तिकरण को लेकर एक विशेष जोर उसमें दिया जाना है। तो उसी को देखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत इसी समय की गई है, ताकि नवरात्रों में अभी महिलाओं की ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी, तो नवरात्रों में सभी अपने इन कार्यों को शुरू कर पाएंगी और एक नवरात्रों के साथ एक नई शुरुआत भी काशी में हो पाएगी। सर, कितनी विद्युत सखियाँ होंगी लगभग और कितने पहले से संचालित होंगी? लगभग 400 विद्युत सखियाँ हैं। इसी तरीके से लगभग हमारी 200 बैंक सखियाँ हैं और 350 बीसी सखियाँ हैं। तो कुल हमारा लक्ष्य है कि 1000 डिजिटल नारीज़ को काशी के ग्राम पंचायतों में वो कार्य कर पाएँ। इस अभियान को हम आगे लेके जाएं। फिर उसके बाद शहरी क्षेत्र में भी जो हमारी महिलाएं कार्य कर रही है उनको लेकर भी हम काम करेंगे। को बात समझ में आ गई हो? तो ऋचा जी के हम बहुत आभारी हैं। उनको भी आपका बहुत अभिनंदन है। सारिका जी, आपका सानंद जी, पवन जी और हमारे मीडिया के बहुत सारे बंधु लोग यहाँ आए हैं, जो लोग भी उपस्थित हैं सभागार में, अधिकारी, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम लोग कर रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और इस काशी के सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि नारी सशक्तिकरण बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन 2014 में जब वह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस दिशा में बहुत गंभीर पहल शुरू हुई है। तमाम संस्थाएं, तमाम लोग एक आंदोलन का रूप ले चुका है। जैसा कि ऋचा जी ने बताया कि लगभग 1 करोड़ से अधिक लोग हमारे समूह से हमारी नारी शक्ति जुड़ चुकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और जैसा कि इनके प्रशिक्षण वर्कशॉप कार्यशाला से आप सब लोग अवगत हो रहे हैं कि कैसे हमको इससे जोड़ना है। कुछ बातें समझ में आई कि कैसे जोड़ना है। कुछ आप लोगों को समझ में बात आई कि कैसे हमको डिजिटल क्रांति से अपने को जोड़ना है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। देखिए, एक आप प्रतिनिधि रूप में है। एक गांव से अगर एक महिला आई है, 2 महिला आई हैं, तो इसका मतलब पूरे गांव को आपको जोड़ना है। एक आदमी मान लीजिए गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा करते थे तो वाराणसी में फेलियर बाय डिजिटल नारी का शुभारंभ। इस पहल को संभव बनाने वाले सभी सहयोगियों का आभार आयुक्त कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, सीडीओ कार्यालय, UPSRLM वाराणसी, NPCI भारत कनेक्ट और राशि RASCI। कहते हैं जब एक नारी की आर्थिक तरक्की होती है तो सिर्फ एक घर या एक मोहल्ले की नहीं, पूरे देश की उन्नति होती है। कल की पीढ़ी नए सपने संजोती है और उम्मीदों की डोर में हकीकत के मोती पिरोती है। भारत की आधी आबादी महिलाएं हैं। वे सिर्फ हमारी जनसंख्या का आधा हिस्सा नहीं है, वे हमारी आधी शक्ति, हमारी आधी संभावना है। और जब ये आधी आबादी पूरी तरह से हमारे आर्थिक और सामाजिक तंत्र में जुड़ती है तो देश की प्रगति की गति अद्वितीय हो जाती है। कल्पना कीजिए, यदि भारत की हर महिला डिजिटल और वित्तीय सेवाओं से पूरी तरह जुड़ जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था में करोड़ों नए उपभोक्ता, उद्यमी और बचतकर्ता जुड़ेंगे। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो इसका असर केवल उनके जीवन पर नहीं बल्कि उनके परिवार, समाज और पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा, परिवार के स्वास्थ्य और घर की भलाई में लगाते हैं। इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाना केवल न्याय नहीं है, ये समाज और राष्ट्र के निर्माण की नींव है। यही सोच है डिजिटल नारी की।
ये मंच महिलाओं को सिर्फ सेवाओं का लाभार्थी नहीं बनाता, बल्कि उन्हें सेवा प्रदाता, बदलाव के वाहक और समुदाय के प्रेरक के रूप में स्थापित करता है। डिजिटल नारी के माध्यम से हम उस अद्भुत क्षमता को सामने ला रहे हैं जो हमारे देश की महिलाओं में छिपी हुई है। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये एक आंदोलन है, एक आंदोलन जो महिलाओं को सशक्त बनाकर पूरे भारत को सशक्त बनाएगा। हमारा मिशन है 2030 तक 2 करोड़ डिजिटल नारी तैयार करना, ताकि 50 करोड़ महिलाओं तक बेहतर जीवन के हर साधन पहुंच सके और हम प्रधानमंत्री जी के लखपति दीदी विजन को साकार करने में योगदान कर सके। क्योंकि जब नारी आगे बढ़ती है तो परिवार, समाज और राष्ट्र सब आगे बढ़ते हैं। डिजिटल नारी, सशक्त नारी, सशक्त भारत।